प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है कि व्यभिचार की आत्मा से कैसे बचें। व्यभिचार की आत्मा से बचने का तरीका मैं आपको आज दो तरीके बताऊंगा, और वो दो तरीके वो कौन कौन से होंगे। तो चलिए आज हम उस तरीके पर बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यभिचार जो है वो व्यक्ति करता है जिसके पीछे शैतान बार बार उसके दिमाग में डालता है कि तू व्यभिचार कर। और व्यभिचार जो है आपको, अगर आप के पास धन दौलत है, आपके पास बहुत कुछ है, तो अगर आप व्यभिचार करने लग जाते हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि व्यभिचार आपको जो है सब कुछ खत्म करके आपको 0% लेवल पे ले आएगा। और व्यभिचार से बचने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो व्यभिचार की जो लत है वो धीरे 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 जो है खत्म हो जाएगी। और प्रतिदिन जब आप कार्य करते हैं, आपके दिमाग में एक ही बात होगी कि परमेश्वर ने मुझे वचन में यह सिखाया है कि तू पाप ना करना, व्यभिचार ना करना। व्यभिचार करने से क्या होता है, अगर आप व्यभिचार कर दिया तो तब क्या होता है। ये बातें जब दिमाग में आपके घूमती रहेंगी तो कंटिन्यू परमेश्वर का जो वचन आपके दिमाग में घूमता रहेगा, तो परमेश्वर जो है आपसे वार्तालाप करेगा कि व्यभिचार ना करना, व्यभिचार से कैसे बचें, व्यभिचार किया तो क्या होगा। ये सब बातें जो है परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इस प्रकार से जो है व्यभिचार से हम बच सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप किसी फील्ड के अंदर कार्य करते हैं, मान लीजिए आप जो है गवर्नमेंट जो है ट्रेड के अंदर काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम करते हैं, या किसी भी फील्ड के, मान लीजिए बिजनेस के अंदर काम करते हैं, या आप एसोसिएशन के कोई प्रधान हैं, पॉलिटिशियन में है, कहीं भी कार्य करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी आपको जो है शैतान आपके दिमाग में डालता है कि कोई भी आकर्षित पिक्चर, आकर्षित वीडियो, या कोई भी ऐसा जो है फुटेज आपको ना दिखाई दे कि जिससे कि आप व्यभिचार की लालसा जो आपके मन के अंदर आए। शैतान ऐसी चीजें आपके सामने अक्सर आपकी फील्ड के अंदर लेके आता है। मान लीजिए आप गवर्नमेंट जो है ऑफिस के अंदर हो और आपने अखबार उठाया और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी रॉन्ग पिक्चरें आ गई जो है बॉलीवुड की या हॉलीवुड की, जिससे कि आपका मन खराब हो जाता है। और शैतान कहते हैं कि तू व्यभिचार कर ले देख के। कि व्यभिचार जरूरी नहीं है कि आप किसी औरत के साथ, किसी बहन के साथ जाकर किसी कमरे में व्यभिचार करें। आपने अगर मन में सोच लिया तब भी व्यभिचार हो जाता है, और वो व्यभिचार जो है व्यभिचार ही कहलाता है। व्यभिचार जरूरी नहीं है कि आप करने से ही होता है, सोचने से भी व्यभिचार होता है। जिस व्यक्ति ने किसी के प्रति सोच लिया वह भी व्यभिचार हो जाता है। और इसीलिए हमें इन्हें बचने के लिए हमें अपने आप के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन चीजों से हमें अपने आप से जो है अपने आप को बचाना है। तो परमेश्वर आपको गाइड करेगा वचन के द्वारा। और जहां फील्ड में जाते हैं, मान लीजिए मैंने आपको बताया गवर्नमेंट जो है ऑफिस की बात है, जिस प्रकार से मैंने बताया भी। और दूसरी में बताने लगा कि आप किसी बिजनेस में काम करते हैं, मान लीजिए आप आपका कोई जो है ऑनियन का स्टॉक है, या टमाटो का स्टॉक है, या जो वारदाने का स्टॉक है, वहां भी अखबार का अक्सर इस्तेमाल होता है। बातें चलती हैं, फ्री टाइम होता है तो वीडियो देख लेते हैं। तो ऐसी वीडियो भी ना देखें जिससे कि आपको ऐसे व्यभिचार के उत्पीड़न हो, या कोई ऐसा मामला हो जिसके द्वारा आपको देखकर आप व्यभिचार हो जाए। तो उन चीजों से भी जो है आपको दूर रहना है। परमेश्वर का वचन आपको साफ साफ कहता है कि जैसे रोमी में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। तो परमेश्वर की तरह पवित्र बनने के लिए हम चीजों से जो है बाहर निकलना पड़ेगा, व्यभिचार से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके अंदर अगर ये कमजोरी है तो इन चीजों से जो है आपको संगति करना है उन लोगों की जो आत्मिक हैं। वचन पढ़ें, प्रार्थना करें मॉर्निंग में। जब इवनिंग में आपको जो है आप जो है सोते हैं, तो उस प्रकार से भी जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना करके जो आप सो सकते हैं। दिन भर की जितनी भी आपकी दिमाग में फीड हुई हैं बातें, अच्छी बुरी, वो सब जो है प्रार्थना के द्वारा निकल जाती है, वचन के द्वारा निकल जाती है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो कबाड़ भरा रहता है
वो कबाड़ परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग से निकाल देता है इवनिंग में, क्योंकि पहली बार जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल का वचन आपके दिमाग के अंदर आएगा और उस कबाड़ को निकाल देगा। फिर आप प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपके घर के चारपाई पर लहू का बड़ा लगाएंगे, अपनी फैमिली को लहू में छुपाएंगे, अपने काम काज को, सेवकाई को, हर चीज को जो है आप लहू में छुपाएंगे। तो आप जो है धीरे 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 आपकी व्यभिचार की लत जो है छूट जाएगी। और फिर हम बात करते हैं जैसे कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, आपकी फील्ड के अंदर कोई भी या यंग लेडीज रहती है, बहन रहती है, कोई काम करती है, कोई रहती है कि या कोई ऐसा समय आ जाए, तो आपको धीरे धीरे जो भी व्यक्ति, जो भी बहन, जो भी कोई ऐसी है, तो उसको बहन बोलना है और बहन के साथ साथ उसको समझाना है, उससे दूर रहना है। कि अगर वो पास आने की कोशिश करे, उससे कहना है कि कम से कम समय उसके पास बिताना है, और काम हो तो मिल लिया, नहीं हो तो मत मिलना। क्योंकि कई बार शैतान भी औरतों को इस्तेमाल करता है जबरदस्ती, ताकि इनको जो है व्यभिचार में गिर दे। तो इस प्रकार से आप जो है व्यभिचार से बच सकते हैं, और व्यभिचार से बचने का तरीका यही है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि व्यभिचार से बचने के लिए हमें छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कि सबसे पहले कि आपको जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। और आपकी फील्ड के अंदर अगर आप कार्य करते हैं तो सबको बहन बोलना पड़ेगा, जो है बहन बोल करके जो उनसे बातचीत करना है, वार्तालाप करना है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप जो परमेश्वर के वचन में बढ़े, आत्मिकता में बढ़े। क्योंकि हो सकता है हर एक फील्ड के अंदर कोई ना कोई व्यभिचारी औरत या कोई ना कोई ऐसे, क्योंकि हमारी फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में मैं काम करता था, कैटरिंग के अंदर, कैटरिंग का हमारा काम था, तो उसके फील्ड के अंदर भी बहुत सारी ऐसी व्यभिचार की भावनाएं और ऐसे ऐसे लोग थे, बहनें थी जो व्यभिचार करती थी। और उस तरीके से जो है परमेश्वर ने मुझे वहाँ निकाल करके आज सेवकाई में निकाला। और काफ़ी समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करे जो व्यभिचार में पड़ा हुआ है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो व्यभिचार से जुड़ कर जो है परमेश्वर के वचन से वंचित हो जाते हैं और उसके पास जो है आ नहीं पाते, चर्च में आना बंद कर देते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को, अगर आपके वचन को समझ में आया, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना उन व्यक्तियों के पास जो व्यक्ति व्यभिचार में पड़ा है और जो परमेश्वर के वचन से वंचित है। उन लोगों के पास ये वीडियो जरूर भेजना। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।